Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about Anthony Giddens theory of structuration. और उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है that अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब, ताकि मेरी तमाम सोशियोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। एंथनी गिडेंस एक प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं और ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन को प्रेजेंट किया था। और इस थ्योरी का मेन मोटिव है टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन सोशल बिहेवियर, दैट मीन्स टू रिजॉल्व द इशू ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो पर्सपेक्टिव। अच्छा, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि सोशियोलॉजी के अंदर किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के या एनालिसिस के दो तरीके होते हैं। एक होता है माइक्रो पर्सपेक्टिव और एक होता है मैक्रो पर्सपेक्टिव। माइक्रो पर्सपेक्टिव में हम एजेंसी को डिस्कस करते हैं। एजेंसी का मतलब है इंडिविजुअल्स के एक्शंस के साथ डील करते हैं, यानी छोटे लेवल के ऊपर डे टू डे इंटरेक्शंस, स्मॉलर इंटरेक्शंस, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर चीज़ों को देख रहे होते हैं। जबकि मैक्रो लेवल के ऊपर हम चीज़ों को ब्रॉड वे में स्ट्रक्चर के साथ डील करते हुए, रिलेट करते हुए देख रहे होते हैं। जैसे अगर आप कार्ल मार्क्स की बात करें तो उनके आइडियाज़ जो हैं वो बेसिकली इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप वेबर की बात करें या डर्खाइम की बात करें तो वहाँ पर सोशल फैक्ट्स की या सोशल स्ट्रक्चर की, सोशल फैक्टर्स की बात हो रही होती है। तो बेसिकली सोशियोलॉजी के अंदर एनालिसिस के दो तरीके हैं। एक है माइक्रो, जिसको आप एजेंसी कहते हैं, यानी इंडिविजुअल्स एक्शन, यानी जो कुछ भी सोसाइटी में हो रहा है वो इंडिविजुअल एक्शंस की वजह से हो रहा है। जबकि दूसरा वाला जो पर्सपेक्टिव है वो है मैक्रो पर्सपेक्टिव, जो ये कहता है कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअल्स के एक्शंस, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस और शेप करने में। अच्छा, जो कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जो कि ये मानते हैं कि माइक्रो एनालिसिस ठीक है, मींस इंडिविजुअल के जो एक्शंस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, जबकि जो मैक्रो पर्सपेक्टिव को मानने वाले हैं वो कहते हैं स्ट्रक्चर इज़ एवरीथिंग, स्ट्रक्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। सो बेसिकली एंथनी गिडेंस का जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरेशन का, इसमें ये एक तरह से ब्रिज का किरदार अदा करता है बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो पर्सपेक्टिव। किस तरह से फर्दर इसको देखते हैं। एंथनी गिडेंस का मानना है कि एजेंसी जो है, एजेंसी का मतलब है जो ह्यूमन एक्शन है, इंडिविजुअल के जो एक्शंस हैं, ये सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में और सोशल स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसको एक और नाम दे रहे हैं रिफ्लेक्सिव मॉनिटरिंग ऑफ एक्शंस का, यानी कि इंडिविजुअल्स ही होते हैं, इंडिविजुअल एक्शंस ही होते हैं जो कि स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और इन दैट वे इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो स्ट्रक्चर को किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है और रिप्रोड्यूस करता भी है या नहीं करता। तो यहाँ पे हमें एक और आइडिया मिलता है कि स्ट्रक्चर भी डायनामिक हो सकता है, यानी स्ट्रक्चर क्योंकि उसकी रिप्रोडक्शन के डिपेंड कर रही है इंडिविजुअल के एक्शंस के ऊपर। ज़ाहिर डिपेंडेंसी है, तो जिस तरह से इंडिविजुअल्स के एक्शंस होंगे बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर की रिप्रोडक्शन होगी। सो इस तरह से हमें एक और आइडिया मिलता है कि स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का वो डायनेमिक होता है, मीन्स चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन दी इंडिविजुअल एक्शंस। दूसरा अहम पॉइंट जो इस थ्योरी के अंदर एंथनी गिडेंस पेश करते हैं वो है डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि एंथनी गिडेंस का कहना है कि आप एक पहलू क्यों देख रहे हो, आप सिर्फ माइक्रो पर्सपेक्टिव की क्यों बात कर रहे हो या आप सिर्फ मैक्रो पर्सपेक्टिव की क्यों बात कर रहे हो। मीन्स मैं ऐसा क्यों कहूँ कि दुनिया में या सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ह्यूमन एक्शंस हैं, या फिर मैं सिर्फ ऐसा भी क्यों कहूँ कि एक इंडिविजुअल जिन एक्शंस में इन्वॉल्व होता है या उसके जो भी बिहेवियर्स होते हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रक्चर। मैं दो तरफा बात क्यों नहीं करती। तो एक ही सिक्के के ये जो दो पहलू वाली बात है, इसको डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का नाम देते हैं एंथनी गिडेंस। यानी एंथनी गिडेंस के मुताबिक हमारी सोसाइटी के अंदर अगर कुछ होता है तो उसके पीछे देयर इज़ डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो इंडिविजुअल एक्शंस हैं और जो स्ट्रक्चर है दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और दोनों इंटरट्विनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। इसकी छोटी सी मिसाल है कि मिसाल के तौर पर अगर वाइस वर्सा है, जैसे एक बस है फॉर एग्जांपल, और उस बस में डिफरेंट मुसाफिर सफ़र करते हैं। अब बस जो है ना, या वो जो व्हीकल जिस पे वो सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन ले लो, बस ले लो, उसको आप नाम दे सकते हैं स्ट्रक्चर का। और उसमें सफ़र करने वाले जो हैं वो एजेंट्स हैं, एक्टर्स हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स हैं। अब हर इंडिविजुअल अपने अपने स्टॉप के मुताबिक उतरेगा, लेकिन वो सफ़र किस पे कर रहा है, वो सफ़र कर रहा है उस स्ट्रक्चर पे, यानी कि उस बस पे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। उसको स्ट्रक्चर की यानी कि उस बस की ज़रूरत है अपने स्टॉप तक, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए,
अपने गोल को अटेन करने के लिए। इसी तरह से स्ट्रक्चर को भी इंडिविजुअल की ज़रूरत है, अगर बस के चलने का क्या फ़ायदा अगर उसमें इंडिविजुअल ही ना हो। तो इसी तरह से सोसाइटी के अंदर भी वाइस वर्सा इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी स्ट्रक्चर भी इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और ह्यूमन एक्शंस भी स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस करने में, चेंज करने में या बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का नाम देते हैं एंथनी गिडेन। सो ऑल इन ऑल स्ट्रक्चरेशन का मतलब है स्टडिंग द वेज इन विच सोशल सिस्टम्स आर प्रोड्यूस्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड इन सोशल इंटरेक्शंस। मीन्स देखना कि किस तरह से जो सोशल सिस्टम्स हैं वो बनते हैं और फिर रिप्रोड्यूस होते हैं। और इसकी डेफिनेशन जो गिडेंस प्रोवाइड करते हैं या डिफाइन करते हैं, गिडेंस के मुताबिक स्ट्रक्चरेशन का मतलब है द स्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल रिलेशंस अक्रॉस टाइम स्पेस इन वर्च्यू ऑफ द डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी किस तरह से हमारे सोशल रिलेशनशिप सोसाइटी में बन रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ डिपेंड कर रही होती है डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर पे। यानी मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि ह्यूमन एक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन एक्शंस, बल्कि देयर इज़ वाइज वर्सा इन्फ्लुएंस, देयर इज़ वाइज वर्सा इफेक्ट। दोनों ही, यानी एजेंसी, ह्यूमन एक्शन और स्ट्रक्चर दोनों ही सोसाइटी को रन करने में और चेंजेस को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो बेसिकली स्ट्रक्चरेशन इज़ अ प्रोसेसेस मॉडिफाई डेवलप बाय एक्टर, यानी कि जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो डेवलप होता है, मॉडिफाई होता है, चेंज होता है एक्टर्स की वजह से। दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन दैट इज़ अ ब्रिज बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो पर्सपेक्टिव। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने फीडबैक्स को मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।